सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। आज सुप्रीम कोर्ट में एक अहम तरीन समाअत थी जिसने बहुत कुछ खोल कर रख दिया कि हुकूमत की अहम अमूर में आखिर दिलचस्पी कितनी है या तवज्जो कितनी है। ऑपोजिशन को सियासत के लिए कुछ भी मिले वो मौका हाथ से नहीं जाने देगी। अब ये अहम तरीन समाअत आज अपने इख्तिताम को पहुंची फाइनली। इसी बारे में मजीद जानेंगे। सेकंड सेगमेंट में हमारे खुसूसी नुमाइंदे सदीक जान हमें ज्वाइन करते हैं। सदीक, आपकी तरफ आना चाहूँगी। आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का मामला, हुकूमत के किरदार की अगर मैं बात करूँ, मैं क्या बोलूँ, ये तो नहीं कह सकती कि जानबूझकर, लेकिन इतनी लापरवाही, इतनी गैर संजीदगी क्यों? देखें, आपने दुरुस्त कहा, प्रोसीजरल इश्यूज थे, लेकिन जो भी आप कहें, जिसकी भी गलती थी, कमी थी, कोताही थी, लेकिन पिछले 2 रोज़ जिस तरह पूरे फ़ौज के इदारे का ट्रायल होता रहा, चाहे वो कहीं भी होता रहा, वो इंतहाई अफसोसनाक था। और आज फैसला जो भी आया, लेकिन जो नुकसान पिछले 2-3 रोज़ में जिस तरह की सूरत हाल रही, उससे बहुत ज़्यादा जो नुकसान हुआ वो तो अब उसका अजाला शायद मुमकिन ना हो। जिस तरह हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर बहुत सारे वो खूनी लिबरल्स, वो माफिया, वो जो सो कॉल्ड दानिश्वर, जो जिनका एजेंडा यही है कि उन्होंने कोई ना कोई साजिश फ़ौज के ख़िलाफ़ घड़नी है, तैयार करनी है, उन्होंने 2 रोज़ सुप्रीम कोर्ट में जो माहौल बनाए रखा वो ऐसे ही था कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को एक जैसे एक पिकनिक पॉइंट होता है, सारे आ रहे हैं और पूरा कमरा अदालत जो है वो ज़ाहिर है इंटरनेशनल मीडिया की भी एक के लिए इंपॉर्टेंट था ये केस, क्योंकि ये फ़ौज से मुतालिक है और आपको पता है इंटरनेशनल मीडिया जो है उसकी बड़ा इंटरेस्ट होता है पाकिस्तान की फ़ौज से रिलेटेड कहीं पर भी मामला हो। और आज अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को सुप्रीम कोर्ट में रोस्टम पर खड़े होकर ये कहना पड़ा कि इस बहस ने, ये जो बहस चल रही है इस केस में, इससे भारत ने बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया है। तो ये बहुत अफसोसनाक था जो भी हुआ। हुकूमत की प्रोसीजरल इश्यूज थे, उनकी गलतियां थी, लेकिन कुछ भी हो ये नहीं होना चाहिए था जिस तरह से 2-3 रोज़ पूरे फ़ौज के इदारे का ट्रायल किया गया। लेकिन आज जो फैसला आया, आपने देखा कि फैसले से एक तो बहुत सारे उन लोगों को मायूसी हुई जो ये सोच कर बैठे थे कि इससे तसादुम होगा, इदारे आमने सामने होंगे और पाकिस्तान में आज खुदा न खास्ता हालात बहुत ही संगीन होंगे। क्योंकि आप देखें, मसला यह है कि पाकिस्तान में एक तबका है जिन्होंने पहले अपना अंदाता मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को समझा हुआ था। मियाँ साहब जब बाहर चले गए हैं तो फिर उनकी आस, उम्मीद, आसरा वो फजल रहमान साहब थे। फजल रहमान जब वापस चले गए और ये केस टेकअप हुआ तो वो सब जो जस्टिस खोसा के खिलाफ तरह तरह के इल्ज़ामात लगाते थे, उन्होंने अपनी आस, उम्मीद और सब चीज़ों का मरकज़ और महवर खोसा साहब को बना लिया। और वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि खोसा साहब एक ऐसा फैसला देंगे जिसके बाद हुकूमत को ऐसा इकदाम करेगी कि जुडिशरी और हुकूमत आमने सामने होंगे। तो आज उन सब लोगों को मायूसी हुई है और आज सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है वो खुशाइंद है। सुप्रीम कोर्ट ने मामला पार्लियामेंट पर छोड़ दिया है। 6 माह के अंदर अंदर पार्लियामेंट को कानून साजी करनी है। और आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताऊं, जब ये फैसला आया तो फिर कुछ लोगों की, बेचारों की वक्ती तौर पे खुशियां, उन्होंने अपने दिल को तसल्ली देने के लिए या रसगुल्ले खाने की जस्टिफिकेशन तलाश करने के लिए उन्होंने ये कह दिया कि अब इमरान खान को दोबारा अपोजिशन के पास जाना पड़ेगा, उनको 2/3 मेजॉरिटी के लिए अपोजिशन की जरूरत पड़ेगी, उनको जाके और पीपल्स पार्टी की मिन्नत तरला करना पड़ेगा, नून लीग के पांव गिरना पड़ेगा, इस तरह की वो बातें करने लगे। लेकिन उन्होंने वही बात जो हमेशा ये करते हैं, आज फिर वही हरकत की है, बगैर फैसला पढ़े रसगुल्ले निगलने शुरू कर दिए। लेकिन जब फैसला पढ़ा और जब चैनल्स की मेहरबानी, टीवी चैनल्स की, उन्होंने उसको ट्रांसलेट करके उर्दू में जब चलाया तो फिर उनको पता चला कि वो जो हमने रसगुल्ले खाए हैं वो हमने गलत किया है, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है कि एक्ट में तब्दीली करनी है, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं करनी। और एक्ट में तब्दीली के लिए हुकूमत को सिंपल मेजॉरिटी चाहिए जो कि उनके पास है। तो वो जो एक आस और उम्मीद लगाए बैठे थे कि अब हुकूमत चलकर उनके पास जाएगी और वो हुकूमत को ब्लैकमेल करेंगे, कुछ ढील लेंगे, कोई डील लेंगे, कोई एनआरओ लेंगे, तब वो इस हवाले से तरमीम के हक में वोट देंगे। तो कोई आईनी तरमीम नहीं है, एक्ट में तब्दीली करनी है। जो अब तक जो हुकूमत के जो टॉप लॉयर्स हैं, जो साबिक वज़ीर कानून फ़रोग़ नसीम साहब हैं, शहजाद अकबर साहब हैं, अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान है, या दीगर जो वकला जिनसे हमारी बात हुई, सब यही कह रहे हैं कि क्लियर उसमें लिखा हुआ है कि एक्ट में तब्दीली करनी है। तो एक्ट में जो तब्दीली करनी है उसके लिए जो है वो 2/3 मेजॉरिटी नहीं चाहिए, सिंपल मेजॉरिटी चाहिए। तो आज एक बड़ा दिन था, अहम दिन था। अगर जो एक तवक्को की जा रही थी कि फैसला खोसा साहब को ऐसा सुना दें, अगर वो आ जाता तो फिर शायद इस वक्त हालात जो हैं वो इंतहाई संगीन होते। अच्छा, ठीक है सदीक, मुझे ज़रा बताइएगा, कुछ यूट्यूब के एंकर्स हैं, कुछ बड़े बड़े तज्जियाकार, इतने बड़े कि उनके बड़े के लिए मैं क्या वर्ड यूज़ करूँ, बहुत बड़े समझ जाएं आप। मुझे बताइए कि बेरोज़गार कह लें, जिनके पास कोई काम नहीं है, सारा दिन यूट्यूब पे वीडियोस बनाते रहते हैं,
उनकी आज क्या राय थी? बहुत से लोगों ने बाकायदा एक एजेंडे के तहत डाला हुआ था, पंजाबी में कहेंगे कि जी मीडिया कंट्रोल्ड है, सेंसरशिप है बाकायदा, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला। जैसे जो कुछ हो रहा था वैसे ही टीवी स्क्रीन पे चलता रहा। अब उन जो यूट्यूब के बड़े बड़े जो लोग हैं उनका क्या कहना था? क्या कहेंगे वो? कहाँ चले गए? वैसे सॉरी मैंने इनके चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ क्योंकि डिप्रेशन होता है इन लोगों की वीडियोस। देखिए बात यह है कि अगर मीडिया कंट्रोल्ड है तो अगर मीडिया कंट्रोल्ड है और उनके पास को बहुत अंदर की खबरें होती हैं तो फिर सोशल मीडिया के ऊपर तो कोई कदम उस तरह नहीं है। तो आप अपने यूट्यूब चैनल्स पे करें, जैसे आपने कहा कि ये असल में ये उसी तरह बेरोजगार हैं जैसे आजकल महमूद खान अचकज़ई बेरोजगार हैं। और ये बेरोजगार सारे इसलिए बेरोजगार हैं कि इनका रोजगार जहां से वाबस्ता था वो मियां नवाज शरीफ इक़्तिदार में नहीं रहे। इनका जो रोजगार जिससे वाबस्ता था वो पीपल्स पार्टी इस वक्त वफाक में नहीं है। तो इनका क्योंकि रोजगार उन जमातों से था जो कि करप्ट सिस्टम के आखिरी अलामत हैं, जिनके होते हुए इनको भी हिस्सा बकदरे जुस्सा मिलता था। तो जाहिर है अब ये इनका मंदा चल रहा है और ये चाहते हैं कि दोबारा वही सिस्टम आए ताकि इनको भी हिस्सा बकदरे जुस्सा मिलता रहे। और आसिफ अली जरदारी साहब का बयान वो याद करें, उन्होंने कहा था कि मीडिया हमारा साथ दे इस हुकूमत को गिराने में। जिस वक्त हम इक़्तिदार में आएंगे तो मीडिया की हम तसल्ली कराएंगे, तशफ़ी कराएंगे। मीडिया को इंशाल्लाह उन्होंने तो ये कहा था कि उनका हक दिया जाएगा, लेकिन उनका इशारा ज़ाहिर है उन लोगों की तरफ था जो इस वक्त जो ये समझते हैं कि वो एक तासुर बनाते हैं और वो हुकूमतें बनाते और गिराते हैं। तो उनकी तरफ उनको वो पैगाम दे रहे थे कि अगर आप हमें दोबारा लाते हैं तो फिर आपके दोबारा अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे। तो ये जो यूट्यूब के आपने ऊपर बात की तो उनको तो मीडिया की सेंसरशिप का जो है वो शिकवा करना ही नहीं चाहिए। तो वो तो ऑलरेडी यूट्यूब पर बैठे हैं तो वो करें यूट्यूब पे। यूट्यूब एक ऐसी चीज़ है जिसमें कोई भी शख्स जिसके पास मोबाइल है वो वीडियो बनाकर अपलोड कर सकते हैं। और ये तो वो नाम है जिनको 15-15, 20-20 साल हो गए हैं मीडिया में। तो ये लगाएं, इनके ट्विटर के ऊपर मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, लाखों में फॉलोअर्स हैं, इनके यूट्यूब के ऊपर अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं। तो अगर इनके पास अंदर की खबरें हैं और लोग इनको सुनना चाहते हैं, एक बात याद रखें, जिस चीज़ को आप रोकते हैं अगर वो दुरुस्त होती है तो वो किसी न किसी तरह से सामने आ जाती है और उसको ज्यादा किसी और प्लेटफॉर्म पे देखा जाता है। अगर एक खबर को आप ब्लैकआउट करते हैं मीडिया के ऊपर और कोई और उसको यूट्यूब पे डालेगा तो उसके वहां पे व्यूज बहुत ज्यादा होंगे क्योंकि मीडिया पे ब्लैकआउट है और लोग उसके बारे में जानना चाहते हैं। और अगर वो दुरुस्त बात है, हक की बात है, तो लोग ज़ाहिर है वहां जाकर देखेंगे। तो इनके आप देख लें तो मेरे ख्याल है कि ऐसा कोई चीज नहीं है। अगर इनके पास कोई ऐसी कोई ठोस शवाहिद कोई चीजें होती जरूर करते हैं, लेकिन मकसद सिर्फ एक है कि इस हुकूमत को बदनाम करना है, इस्टेब्लिशमेंट को बदनाम करने फौज पे इल्जाम लगाने। जो फौज पे इल्जाम लगाता है, मैं कहती हूँ वो पाकिस्तान पे इल्जाम लगाता है। फौज को गंदा करने की बात का मतलब है आप पाकिस्तान को गंदा कर रहे हैं, पाकिस्तान की कौम के जज्बात को गंदा कर रहे हैं, पाकिस्तानियों के साथ खेल रहे हैं। पता नहीं कौन से लोग होते हैं जिनकी पैट्रियोटिक फीलिंग्स बिल्कुल ही नहीं होती। खैर आगे चलते हैं। अब ऑपोजिशन की बात कर लेते हैं। सदीक, ऑपोजिशन इस मामले पर अगर मैं आपसे पूछूं कि सियासत की है या बुर्दबारी का मुजाहरा किया, साथ ही मेरे ज़हन में सवाल ये, अब जो कानून साजी होगी आपको पता है उसमें उनका साथ भी चाहिए, बहुत चाहिए। अब उस पर ऑपोजिशन जिस तरह उनका तौर तरीका है, जिस तरह नज़र आते हैं, आपने भी कहा कि इस बात पे भी बड़े खुश हो रहे थे, मिठाइयाँ जब खाते खाते रह गए कि भाई अभी हमारी ज़रूरत है। आपको लगता है कि किसी किस्म की इमोशनल ब्लैकमेलिंग की जाएगी ऑपोजिशन की जानिब से, या आप समझ रहे हैं मैं क्या पूछना चाह रही हूँ? देखें, एक तो जैसे मैंने आपको कहा कि ज़रूरत नहीं है, जो ये एक आस उम्मीद लगाए बैठे थे कि आईनी तरमीम होगी। और मैं आपको ये भी बता दूं, अगर आईनी तरमीम के भी होती तो मेरा ये ख्याल है कि नून लीग जो है वो इस आईनी तरमीम के हक में वोट देती। और आप ये भी देखें कि नून लीग जो है जब ये बात कर रहे थे कि जो अब इनको हमारे पास आना पड़ेगा, तो किसी एक भी नून लीग के रहनुमा का ये बयान नहीं आया कि हम इस आईनी तरमीम के हक में वोट नहीं करेंगे। तो ये तो आज बेहतरीन मौका था वोट को इज्जत देने का। अगर आपका वो जो एक बयानिया था खलाई मखलूक का, आपका जो एक सारा बयानिया था एक इदारे के खिलाफ, आज आपके पास बेहतरीन मौका था। आप फौरन ये ट्वीट करते कि आईनी तरमीम होनी है और हम ये अनाउंस करते हैं कि हम इस आईनी तरमीम के हक में वोट नहीं देंगे। तो जुर्रत करें ना, जुर्रत भी नहीं करते बस। और आप ये देखें कि आज मौका था कि मरियम सफदर साहिबा का ट्विटर दोबारा बोलता, और आज वोट को इज्जत देने का बेहतरीन मौका था। हमेशा इन्होंने यही कहा है कि वोट को इज्जत का मतलब इन्होंने यही कहा है कि एंटी एस्टेब्लिशमेंट फौज के खिलाफ। तो आज तो फिर सबसे अहम मौका था। आज अब उसी वक्त मरियम ट्वीट करती और कहती कि गो के मेरे अबू बाहर हैं और मुझे खामोश रहने का कहा गया है, लेकिन अब मैं खामोशी तोड़ रही हूँ और मैं ये कह रही हूँ कि मेरी जमात इस आईनी तरमीम के हक में वोट नहीं देगी। लेकिन ऐसा कोई बयान नहीं आया।
बस उन्होंने ये उनके तो आज एक वक्ती तौर पर उनको खुशी ये हुई कि अब आईनी तरमीम होनी है, हुकूमत हमारे पास चल के आएगी, हमारे जो बड़े बड़े मुल्ज़मान जिनके ऊपर लाखों करोड़ों अरबों रुपए की करप्शन के इल्ज़ामात हैं, जो जेलों के अंदर बंद हैं, तो हम उनके ऊपर ब्लैकमेल करेंगे, बारगेनिंग करेंगे और उनके हवाले से हुकूमत से किसी न किसी तरह का कोई रिलीफ लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये खुशी वक्ती थी और जैसे ही चैनल्स ने उर्दू में ट्रांसलेट करके फैसला चलाया तो उसके बाद ठीक जी सदीक। जी तो वो तो चीज़ क्लियर हो गई है। बहरहाल जो भी है आज का दिन ये एज ए पाकिस्तानी हम सबको इस बात की खुशी होनी चाहिए कि वो जो एक यानी ऐसे उनके इरादे थे कि इदारों में तसादुम अगर ऐसा होता तो उनके इरादे आपने ऐसे देखे, बीइंग अ रिपोर्टर, बीइंग अ जर्नलिस्ट। जी जी बिल्कुल, उनका तो मकसद पूरा हो जाता, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि इदारे आमने सामने होते, नुकसान पाकिस्तान का होता, और वो ये कहते हैं कि अगर नवाज शरीफ नहीं है तो फिर खुदा ना खास्ता पाकिस्तान ही ना रहे। उनका पाकिस्तान भी नवाज शरीफ है, ये वही लोग हैं जो कॉलम्स लिखते हैं और कॉलम्स लिख के कहते हैं कि मुझे मेरी अम्मी पसंद है क्योंकि मेरी अम्मी को मरियम पसंद है, और जिसको मरियम पसंद है मुझे वो पसंद है। यानी अब माँ से भी मोहब्बत का मेयार ये है कि मेरी माँ को अगर मरियम पसंद है तो मुझे मेरी माँ पसंद है, और अगर मेरी माँ को मरियम नहीं पसंद तो मुझे मेरी माँ भी नहीं पसंद। तो ये जब मेयार तय कर लिए जाएंगे, जब ये एफिलिएशन होगी मुस्लिम लीग नून के साथ, मियाँ नवाज शरीफ के साथ, मरियम नवाज के साथ, तो फिर यही होगा। आप तो वो लोग तो चाहेंगे कि इदारों में तसादुम हो, पाकिस्तान खुदा न खास्ता कमज़ोर हो, दुश्मन को फ़ायदा पहुँचे और पाकिस्तान को नुकसान हो। तो इस सोच को ख़त्म होना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि अगर पाकिस्तान है तो हम सब हैं, अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान नहीं है तो फिर ये दुकानदारियाँ, ये जो इनके या शायद इनका तो शायद रोज़गार जो है वो कुछ और इदारों, कुछ और ममालिक से, कुछ और कुव्वतों से शायद वाबस्ता है। तो इनको ये ख्याल है कि ये मुल्क जितना भी कमज़ोर होगा हमारा शायद रोज़गार चलता रहेगा, क्योंकि हम कहीं और से हमें जो है वो हमारा रोज़गार लगा हुआ है। तो उन लोगों को तो तसल्ली और उम्मीद होगी। लेकिन जो भी पाकिस्तानी है, जिसका जीना मरना पाकिस्तान के साथ है, जिसने रहना पाकिस्तान में है, वो हमेशा ये दुआ करेगा कि पाकिस्तान सलामत रहे, पाकिस्तान आगे बढ़े, पाकिस्तान मुस्तहकम हो, पाकिस्तान मजबूत हो, पाकिस्तान तरक्की की तरफ जाए, यहाँ पे इदारों के दरमियान तल्लुकात बेहतर हो, चाहे जुडिशरी हो, चाहे फौज हो, चाहे हुकूमत हो, कहीं पे कोई तसादुम ना हो और कहीं पे कोई मामला गड़बड़ ना हो। ठीक है सदीक जान, बहुत शुक्रिया आपकी बड़ी खबर के लिए, आपके तज्जिए के लिए, आपके सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।